तो इतने दिनों से जो लड़ाई थी हमारी, अब वो जीत चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन हमारी लड़ाई जो है अभी आगे तक भी चलेगी कि देश में ऐसा रहे कि जवाबदेही बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो और जवाब ही नहीं दे रहे। तो हम चाहते हैं ऐसा सिस्टम क्रिएट हो जहाँ पर जवाबदेही बनी रहे। बात ऐसी है कि अभी तक जितनी चीज़ें चल रही थी, हम सब एक तो रेजिग्नेशन मांग रहे थे, दूसरा अकाउंटेबिलिटी, एंड ये सब होने में बहुत टाइम लग गया और बहुत नुकसान भी हुआ। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का हुआ, जो प्रोटेस्टर्स है उनका हुआ। द थिंग इज कि आगे से अगर आप किसी को भी अपॉइंट करते हो, प्लीज मेक श्योर कि ये ऐसा दोबारा रिपीट ना हो, लोग सुसाइड ना करे, पेपर्स लीक ना हो, और आप हमेशा अवेयर रहो और आपको हर चीज में मतलब अपना अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ही इस देश का भविष्य है। तो आप भविष्य के साथ खेल नहीं सकते। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अब हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिज़ाइन तो दे दिया है, पर अब हम चाहते हैं नितिन गडकरी का रिज़ाइन, क्योंकि मेरी बाइक ना बिल्कुल चलना बंद हो गई है। ऑल्दो उसने हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोड का काम तो बढ़िया कर दिया है, पर जब रोड तो सही बना रहे हो तुम, बट उसमें चलने के लिए तुम व्हीकल की ऐसी तैसी कर रहे हो, तो फिर वो थोड़ी गलत बात है। रिजाइन नहीं तो बिल्कुल टोल टैक्स भी भर रहे हैं हम, और तुम ऊपर से भर के बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा कि आप इथेनॉल का डाल के मिला तो रहे हो पेट्रोल, लेकिन प्राइस आपका वही सेम है और बढ़ता और जा रहा है। तो अगर आप दूसरी बात एक और समझे, आप अगर आप दूध में पानी मिला के दे रहे हो तो दूध का रेट कम करो, और ये बोल के भी मिला रहे हो पानी कि हाँ हम पानी मिला रहे हैं, और फिर भी दूध का रेट पूरा उतना ही है, 60-70 जितना होता है। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा। अब नितिन गडकरी जी आपकी बारी आ सकती है, थोड़ा सा अभी पहले ठीक कर लो, नहीं तो बारी आई बारी। देखिए, हम जितने भी लॉयर्स आपको दिख रहे हैं वो सब स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आए थे। जैसा कि आपने देखा था कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी थी, यहाँ पर हम बच्चों के लिए आए थे और अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए आए थे। और अभी रिसेंट की न्यूज़ पता चल रही है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया है, और हम जितने भी लॉयर हैं हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। जिस भी बच्चों को पहले भी डिटेन किया था, हमने अपनी टीम भेजकर, जो भी आपको लीगल फ्रेटर्निटी दिख रही है, हमने पर्सनली पुलिस स्टेशन विजिट किया था और बच्चों को रिलीज भी करवाया था। तो यहाँ पर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करने आ रहे, यहाँ पर हम बच्चों के लिए आए और बच्चों के साथ खड़े हैं। हमें संविधान पर सब बच्चों को भरोसा रखना चाहिए। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब उनको न्याय दिलाने के लिए तैयार है। बाकी लॉयर्स तो उनके साथ है ही, तो बच्चों को घबराने की किसी भी तरीके से जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत। अरे कहती है कि झुकती है, जो ऐसी भी तानाशाह हो, बस झुकाने वाला चाहिए। ये मोदी सरकार झुकी है और आगे भी अब झुकेगी, क्योंकि ये देश के युवाओं को प्रताड़ित करने का काम किया, देश की हमारी बहनों को प्रताड़ित करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी से सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, और मैं कहता हूं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो नरेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता। अब ये जो खबर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, ये हम सब जो भी हमारे साथियों ने नेतृत्व किया, उन साथियों सहित जो भी देश के कोने कोने से हमारा युवा भाई बहन यहाँ आया, जंतर मंतर में और अलग अलग प्रदेशों के मुख्यालयों में आंदोलन कर रहा है, ये एक की नहीं, ये हम सभी युवाओं की जीत है। आज जंतर मंतर में इसके पहले भी सरदार सेना की टीम आकर के यहाँ अपना समर्थन दे के गई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, आज भी हजारों की संख्या में सरदार सेना के लोग आए हैं और इस जीत में अपना प्रतिभाग किए हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। This youth was corrupted by Dharmendra Pradhan. Education minister should be the one who's educated. You cannot, जैसे cricket ministers होते हैं, you cannot just make anyone a minister and not expect them to be educated. Dharmendra Pradhan was barely a 10th pass. You cannot make a 10th pass an education minister. An education minister is someone who controls, who manages the education of this country. And we need an education minister who is educated himself. We don't need a 10th pass, 12th pass to run the education. And maybe he was a 10th pass. That's what caused NEET paper leaks. So the next time, we want a minister who is educated and who is not corrupt.